हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 पार्ट सेकंड कोर रिटन बाय लोकेश एब्रॉड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्पेशली इस चैप्टर्स में हम एक प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लेस क्या है, स्पेशली दे आर नोन अबाउट द फेमस ऑफ कॉफ़ी, जो कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। Especially that's why in this place have told about the country. इस place को नेशनल country बोला है, but it is not a country. It is a place of the India that have belong in Karnataka. एक ऐसा प्लेस है जो भूल गया है, वो उसको राइटर्स ने एक कंट्री माना है, लेकिन वो एक कंट्री नहीं है। वो एक सिर्फ क्या है, जो कॉफी कंट्री माना गया है, बट वो एक कर्नाटका का प्लेस है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैसूर एज द मिडवे द मैसूर के बीच की बात है कि स्पेशली द सेंटर ऑफ मैंगलोर, क्योंकि मैंगलोर से ही बताया गया ना कि सीट्स ऑफ द मस्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें क्या होता है किंगडम ऑफ द गॉड। इसको नैरेटर्स ने किस नाम से बताया गया है, किंगडम ऑफ गॉड, because it is a very famous. That's why he have told about that place. It is called the kingdom of God. इस प्लेस को किंगडम ऑफ गॉड के नाम से, मतलब किंगडम्स क्या होता है, जो स्टेट होता है उस स्टेट के थ्रू इसको कहा गया। इस प्लेस में क्या था, स्पेशली जो प्राउड्स होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रेवली, जिसको हम मार्शल बोलते हैं, बहादुर जो युद्ध होते हैं, योद्धा होते हैं, मार्शल्स मैन, और बहुत सारे ब्यूटीफुल वुमेन्स का जन्म के शासन, जो वाइल्ड क्रिएचर्स थे, वो सब इसी प्लेस पे उनका जन्म हुआ था। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये कुर्ग जो प्लेस था वो क्या था, बहुत ज़्यादा फेमस होने का रीज़न यही था कि यहाँ पे मार्शल्स मैन होने लगे, वुमेन्स जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, यहाँ तक कि जो वाइल्ड क्रिएचर्स थे, इन सब के कारण जो कुर्ग था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। अब होता क्या है कि जो कुर्ग थे, जिनको हम कुड़ागु भी बोलते हैं, वो एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। कहाँ का, कर्नाटका का। कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ एटलीस्ट वो ऑलवेज एवरग्रीन भी था। एवरग्रीन होने के कारण, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, स्पेशली दे हैव नोट एज द कॉफ़ी प्लांटेशंस, क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशंस किया जाता है। कॉफ़ी प्लांटेशंस होने के साथ साथ हमेशा वो रेनफोर्स के लिए भी जाना जाता है। यही रीजन था कि वहाँ पे मैक्सिमम जो मानसून होता है, वेदर होता है, वो बहुत अच्छे एज द ग्रीनरी होता है। स्पेशली जो 30% होता है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे इसी की क्या होती है, प्लांटेशंस किया जाता है। ड्यूरिंग द मानसून के थ्रू क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो विजिटर्स इस प्लेस को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ये प्लेस स्पेशली जो कंट्री क्या होता है, मार्च टू अप्रैल, मार्च में एज द टिल मार्च तक बहुत ज़्यादा फेमस होता है। फ्रॉम द सेप्टेम्बर टू द टिल द मार्च, सितंबर से हम जब स्टार्ट करेंगे तो मार्च तक ये जो सीजन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, इसलिए लोग दूर दूर से उस प्लेस को देखने के लिए आते हैं। फाइनली वेदर इज़ द परफेक्ट, सम शोवर्स थ्रोन इन द प्राउड मेजर, इतना ज़्यादा वेदर परफेक्ट होता है कि लोग उसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। फाइनली कॉफ़ी जो स्टेट्स होता है वो कैनिकल बेंगलोर, वहाँ पे जो लोग होते हैं उस पर्टिकुलर्स बनाया जाता है रहने के लिए, और वहाँ का जो प्राइम मेंबरशिप्स होता है, मतलब होता है कि जो सेल्टर्स प्लेस होता है, जो अपने एज अ कैप के जैसे पहने हुए, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस सर्वाइव करते रहते हैं। नाउ इंडिपेंडेंस पीपल ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग पीपल्स थे वो स्पेशली इंडिया के नहीं थे। होता क्या है कि जो अरेबिक डिसेंडेंट्स होता है, वहाँ से लोग, जिसमें से क्या होता है, लोग आते थे साउथ कास्ट से, वो यहाँ पे ऐसे सेटल्स होने लगे। फाइनली इम्प्रैक्टिकल्स, बिकॉज ही वॉज एज अदर कंट्रीज मैन एंड सडनली दे हैव कम एंड दे हैव स्टेट हियर, वहाँ पे स्टेबल्स होने लगता है। स्टेबल्स होने के कारण क्या होता है कि रिलीजियस टच होता है। फाइनली जो एक हिंदू मैट्रिनिज्म मिलना होता है वो उनको मिल जाता है, क्योंकि वो यहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली जब यहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं तो लॉन्ग टाइम तक रहने के कारण जो हिंदू मैट्रिनिज्म होता है वो अरबिक लोगों को मिल जाता है।
और जो ब्लैक कोट्स ये सब चीज़ क्या करने लगते हैं, जो एम्ब्रॉयडरिंग होता है, ब्लैक लॉन्ग ड्रेस पहनने लगते हैं, एम्ब्रॉयडरिंग जिसको हम बोलते हैं सिलाई कढ़ाई, उनसे बना हुआ एक स्कार्फ जो अपने एज अ बेल्ट की तरह क्या होते हैं, बांधे रहते हैं, और जो हेड्स होता है उसका यूज़ करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, जो उड़ाउस, बिकॉज इज द वेरी फेमस एंड ब्रेव, जो उड़ाउस होते हैं जिसको कुफी भी बोलते हैं, वो जानने लगते हैं। जो कुफा वंश होता है वो अरब एंड कुर्स में मिलता है। अब होता क्या नहीं लगता है कि जैसे जैसे इनकी हॉबिलिटी ये सब चीज़ बढ़ने लगती है, फाइनली वो लोग वापस क्या करने लगते हैं, विलिंग्स करने लगते हैं। नंबर ऑफ थिंग्स जो होता है मोर वैलिड थिंग्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी थिंग्स, हर चीज़ों की वैल्यू को उसको देने लगते हैं। जब से ये सब चीज़ होने लगता है तो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियंस था इंडियन आर्मी का, वो भी क्या था, एक उड़ाकू और टाइप ऑफ फैमिली से ही था। अब इस तरीके से जो कुर्गी थे when the only people in India permitted in the messages without a license, अब इनको ये चीज़ें लाइसेंस हर चीज़ों को एफर्ट्स मिलने लगा, बहुत चीज़ें थी जो फाइनली सिर्फ और सिर्फ कुर्गियों को मिलने लगा बिकॉज ऑफ ब्रेवरी। ये इतने बहादुर थे कि मैक्सिमम जो वॉर में वॉरियर्स होते थे वो सिर्फ कुर्गी ही होते थे। ये सब चीज़ होने के कारण इतना ज़्यादा ये लोग फेमस होने लगे। अब होता क्या है कि इंडिया में जो रिवर्स थे जिसमें था कावेरी, ऑविटेंस इज द वाटर, हिल्स, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, फॉरेस्ट स्कूल, महासिंह, ये सब चीज़ क्या होने लगा, यही प्लेस से जाते थे। एटलीस्ट यहाँ पर बहुत सारे जो वाटर्स लेवल्स थे प्लस जो एनिमल्स थे, इन सब चीज़ों को क्या होने लगा, लंगर्स, स्क्वेरल्स, ईटिंग फ्रूट्स, मिस्चीवियस एंजॉयमेंट्स, रेपर इफेक्ट ऑफ द क्लियर वाटर, इन सब चीज़ों को इसी फॉरेस्ट के थ्रू से जाना होने लगा। बिहाइंड द स्टम्बल इन द महावत, तो लोग क्या करने लगे, महावत जो एलिफेंट्स होता है उसका जो वॉको होता है उसको महावत बोलते हैं, तो महावत के थ्रू इस फॉरेस्ट में उस प्लेस पे जाया जाता था। मतलब ये इतना ज़्यादा फेमस था। द मोस्ट laid back individuals become converted of the high energy adventure with river rafting, the rappelling, rock climbing and mountains. मैक्सिमम जो लोग सोने लगे वो क्या होने लगा, रॉक्सिंग करने लगते, माउंटेन्स करने लगते, बिकिंग करने लगा, न्यूमरस वॉकिंग करने लगे, ट्रेल्स होने लगा। रीजन्स और द फेवराइट ऑफ द क्रैकर्स, लोग फाइनली इसको क्या करने लगे, एज द क्रैकर्स की तरह यूज करने लगे। बर्ड्स, बीज, butterflies are there to give the company of mosquitoes. When especially they are very loved with the wild creatures. That's why birds, bees and butterflies they all give the company. वो सब उनको ही क्या करने लगते हैं, कंपनी देने लगते हैं। Malabar squirrels, langurs, slender swords keep a watchful eye of the tree कॉलोनी, और वहाँ पे जितने भी अदर क्या थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, जिसमें क्या था, स्क्वायरल्स थे, लंगर्स थे, वो सब क्या बनने लगे, उनकी आँख की तरह बने, मतलब नेचर की आँख की तरह वो सब क्या करने लगते हैं, उनका सपोर्ट करने लगते हैं। आई डू हाउएवर प्रिपेयर टू स्टेप असाइड विद द वाइल्ड एलिफेंट्स, और वहाँ पे जो वाइल्ड एलिफेंट्स थे वो भी उनका हेल्प करने लगता है। The climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic void entire misty landscape. अब जो ब्रह्मगिरी हिल्स थी वो क्या करता है, जब वो चढ़ने लगता है, क्लाइंब्स करने लगता है, तो उससे हमको क्या मिलता है, ब्रिंग्स, हमें ये लाया जाता है कि जो पैनोरामिक व्यू होता है, नेचुरल जो व्यू होता है इंटायर वैली का, वो हमें बहुत अच्छे से पूरे लैंडस्केप पर जो भूदृश्य होता है उस दृश्य को हमें बहुत अच्छे से दिखाई देने लगता है। Especially Kurg, a walk across the rock leads to the 64 acres island of निसर्गधाम। उस निसर्गधाम में 64 जो एकर्स थे उस एरिया में क्या करते थे, कुर्ग रहते थे। Finally, running into Buddhist monks from India's largest, जो बुद्धिस्ट monk is भिक्षु, जिसको हम क्या बोलते हैं, भिक्षु बोलते हैं। जो मॉन्क्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस रनिंग, मतलब उन लोगों का आना जाना चलता ही रहता था।
तिब्बतियन सेटलमेंट, तिब्बतियंस भी लोग क्या होने लगे, यहाँ पे सेटल्स होने लगे एट नियर बाई बैलोकोप इज अ बोनस। अब बैलोकोप भी क्या होता है, एज अ बोनस की तरह वो लोग भी वहाँ पे रहने लगते हैं। द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग। बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो लोगों के लिए सरप्राइजेबल था और लोग फाइनली यहाँ पे इंडिया में आकर इन चीज़ों को पाने लगते हैं। इस तरीके से जो राइट हियर इन कूर्ग भी वैसा ही था कि कूर्ग को भी क्या है लोगों ने फाइंड किया है। एटलीस्ट बहुत सारे ऐसे जो हिस्ट्री है इंडिया में वो क्या है एज अ कम्प्लीटली सरप्राइजेबल है। वैसे ही हमारा जो ये चैप्टर है कूर्ग वो भी एक सरप्राइजेबल है, क्योंकि वो इससे पहले वो इंडियंस नहीं थे, वो बाहर से आकर एक अम्ब्रेला रहने लगते हैं, फाइनली उसको इंडियन मेजोरिटी मिल जाती है और वो बहुत ज़्यादा